टीम इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट हारी फर्स्ट टेस्ट मैच डिस्पाइट टीम इंडिया की तरफ से दी बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंसेज आई। यस, थोड़ी बहुत कोलैप्सेस हुई दिस एंड दैट, बट इस हार का मेन जिम्मेवार कौन? हमारी टीम इंडिया हारी क्यों? जब तक पहले दिन पर दूसरे डे पर भी हमें ऐसा लग रहा था कि वाह क्या कमाल कर दिया है, अब तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इवन जब हम पांचवें दिन पर भी पहुंचे थे, हमें डेफिनेटली ऐसे लग रहा था 4 दिन का प्ले देखने के बाद कि यहां से तो टीम इंडिया जीतनी ही चाहिए। बट इस मैच में एक्चुअली गड़बड़ी क्या हुई या कहां हुई? बहुत ईजी है बॉलर्स को ब्लेम कर देना। कुछ लोग इवन बैटिंग के ऊपर उनकी लोअर ऑर्डर की कोलैप्स को भी पनिश कर रहे हैं ये कहकर कि कसूर उनका है। कुछ लोग मैनेजमेंट के ऊपर पर्चा फाड़ रहे हैं। बट व्हाट वर द एक्चुअल रीजंस? और इस पूरे मैच को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि वो कौन से पॉइंटर्स मेन थे जो हमारे एडवांटेज में गए, बट स्टिल हम डिसएडवांटेज अपने रिजल्ट में ले आए और इस मैच को जीत नहीं पाए। और क्या ये जो हम जीत नहीं पाए ये आगे आने वाले मैचों पर हमें हर्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा। क्यों, कैसे, वो डिस्कस करते हैं। और इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है बॉस, बिकॉज दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। पहला मैच आप हार गए हो बट इंप्रूव करना जरूरी है। तो सबसे पहले अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं जो इस मैच में हमने देखा कि पॉजिटिव था। वो था सिर्फ और सिर्फ हमारी बैटिंग। चाहे आप शुभमन गिल देख लो, चाहे आप यशस्वी जायसवाल देख लो, चाहे आप केएल राहुल साहब देख लो, और ऋषभ पंत तो भाई कमाल है। ऋषभ पंत हैव बीन दी मोस्ट कंसिस्टेंट टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया के लिए, और शायद दी पक्का प्लेयर जो इस टीम में अपने आप को सेलेक्ट करवाता है। और शायद इसीलिए ऋषभ पंत के ऊपर कि वो कप्तान बनेंगे ये चर्चाएं भी चल रही थी, बिकॉज ऋषभ पंत कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो एक पक्के हैं इस टीम में। उसके बाद यशस्वी जायसवाल आते हैं। तो सबसे पहले तो कप्तानी। अब कई लोगों को ये बुरा लगेगा और पहले मैच हारने के बाद आपको गिल को क्रिटिसाइज हम नहीं भी देना चाहिए, ये बहुत लोग मानेंगे। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि गिल की कप्तानी में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। वेल, मुझे लगता है प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो गिल की कप्तानी ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे पहले क्या वो डिजर्विंग कैप्टन थे इस टीम के, यस या नो, उसके ऊपर बात होगी। अब कोई कहेगा कि भाई इसमें कैसे हम हार गए, इसमें हम इस तरह हार गए बिकॉज इंटेंट, हमारी अगर इंटेंट या हमारी अगर सोच में ही मोच हो या हमारे इरादे ही सही इंटेंशन से ना हो तो रिजल्ट्स आर पॉसिबल कि आपके अगेंस्ट ही हो जाए कहीं ना कहीं। एग्जांपल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात मैं लेता हूं। ऑस्ट्रेलिया टीम हैव बीन वेरी सक्सेसफुल और ऑस्ट्रेलिया की सोच में या ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से स्टीव स्मिथ शुड हैव बीन दी कैप्टन। बट तब स्टीव स्मिथ को कैप्टनसी नहीं दी गई क्योंकि सोच में मोच नहीं थी, सोच में प्रॉब्लम नहीं थी। और सोच के हिसाब से कहीं ना कहीं क्योंकि स्टीव स्मिथ ने एक अपराध कर दिया था, उनकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए दूसरा कप्तान ढूंढा गया। और डिस्पाइट स्मिथ वॉज द डिजर्विंग कैंडिडेट विद ऑल एस्पेक्ट्स, उन्हें वो चांस नहीं दिया गया। दैट मीन्स इंटेंशंस वर प्योर, रिजल्ट फॉलो हुआ। इस केस में टीम इंडिया की अगेन गिल हो सकता है आने वाले वक्त का दी वन ऑफ दी वेरी बेस्ट कैप्टन बन जाए, वो एक बात डिफरेंट हो जाएगी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट आज का सच। आज का सच ये है कि शुभमन गिल की टेस्ट मैचेस में जगह पक्की नहीं थी। यस, आप कह सकते हो उसने तो शतक मार दिया दिस एंड दैट, बट अगेन शुभमन गिल की जगह टेस्ट मैचेस में क्वेश्चनेबल थी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि टेस्ट मैचेस में अगर वो ड्रॉप भी हो जाते और उन्हें ना खिलाया जाता, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। बट क्योंकि उनका एक स्ट्रेचर है, उनकी एक पीआर एक्सरसाइज है, पीआर गेम्स अच्छी हैं, इसके अलावा वो आईपीएल के कप्तान हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि उनकी सिलेक्शन तो होनी है। या ओवरऑल इसके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं लगी, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर शुभमन गिल को कप्तानी दी गई। टेस्ट मैचेस में अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना था तो ऋषभ पंत वाज द फर्स्ट कंटेंडर बेस्ड ऑन कि उसकी परमानेंट जगह बनती है फॉर द टाइमिंग लुकिंग एट द परफॉर्मेंसेस, या जायसवाल। बट चलो, तो पहला प्रॉब्लम टीम इंडिया क्यों हारी, डिस्पाइट इस मैच में उसका इंपैक्ट क्या आया वो भी बात मैं करूंगा। तो पहला फैक्टर ये लिखा जाएगा टीम इंडिया क्यों हारी, बिकॉज ऑफ द गिल कैप्टेंसी। अब कैप्टेंसी के तौर पर इवन अगर शुभमन गिल बहुत दुनिया के अच्छे कप्तान भी होते, या अगर आप ये कहते हैं कि शुभमन गिल दुनिया के बेस्ट कैप्टन हैं भी, तो भी रिजल्ट कहीं ना कहीं काउंट होगा कि आपका रिजल्ट क्या है। तो शुभमन गिल इज द फर्स्ट जहां पर आप कसूर दोगे और रीजन लोगे कि टीम इंडिया क्यों हारी, इज द कैप्टेंसी ऑफ शुभमन गिल। शुभमन गिल की कैप्टेंसी हो गई।
इसके अलावा शुभमन गिल की इस मैच में कैप्टनसी की प्रॉब्लम कहाँ थी? द मेन प्रॉब्लम वाज द अग्रेशन। सबसे पहले हाँ, फेक अग्रेशन हमने जरूर देखा था बेन स्टोक्स की विकेट के बाद बनने लगे थे विराट कोहली, बट वो फेक अग्रेशन शुभमन गिल को ये रियलाइज हो जाएगा बिकॉज ही इज अ स्मार्ट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय ऑब्वियसली, और इतनी यहाँ तक सर्वाइव किया है तो सब कुछ पता ही है उन्हें। शुभमन गिल को ये मेक श्योर करना होगा कि लोगों के लिए मत खेलो, अपने लिए खेलो, अपने लिए इन दी सेंस अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज के साथ खेलो, वो टीम इंडिया को हेल्प करेगी। अगर आप विराट कोहली जैसा अग्रेशन बनने की कोशिश करोगे या विराट कोहली जैसा बनने की कोशिश करोगे, वो आपको हेल्प नहीं करेगा और शायद आपकी उसी चक्कर में आप कप्तानी में अपना 100% नहीं दे गए। इसके साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक भी मैं मानूंगा। देखो, कप्तान गलती कर रहा है, मान लेते हैं, कप्तान में अग्रेशन नहीं है, मान लेते हैं, कप्तान कहीं ना कहीं अपनी कप्तानी से जीत नहीं पा रहा है, मान लेते हैं, बट जो ड्रेसिंग रूम में या जो वहां पर बैठे हैं ओवरऑल हमारी मैनेजमेंट, स्पेशली गौतम गंभीर, द टैक्टिक्स वो कहां पर है? उससे क्यों नहीं बताया गया, समझाया गया, क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ाई गई? एक चीज यहां पर कही जा सकती है, दैट इज बिकॉज कि वो नहीं चाहते इंटरफेयर करो। यार ऐसा नहीं होता है यार, इंटरफेयर क्यों ना करो? इंटरफेयर आप एटलीस्ट जो ब्रेक्स होती हैं 2-2 घंटे के बाद, उसमें एटलीस्ट आप समझाने की कोशिश करो। अगर आपने समझाया भी है तो वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? टेक्निकल मिस्टेक्स क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं कप्तानी के ऊपर ब्लेम, साथ की साथ टेक्टिकल मिस्टेक, और उस टेक्टिकल में आई थिंक गौतम गंभीर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये वो एक फैक्टर रहा जिस वजह से टीम इंडिया हारी। उसके बाद टीम इंडिया डिस्पाइट हमारी बेस्ट बैटिंग आई कहीं ना कहीं, और इससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं आने वाले टेस्ट मैचेस में। आ जाए बहुत अच्छी है, इसी तरह की बैटिंग आ जाए वो भी बहुत अच्छी है, बट स्टिल मुझे तो डाउट रहेगा जब तक मैं देखूंगा नहीं ये ऐसी परफॉर्मेंसेस दोबारा। बट मानकर चलते हैं कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी। फिर जो लोअर ऑर्डर की कोलैप्सेस हुई हैं, वो फैक्टर मैं नहीं मानता कि कहीं ना कहीं हमारी हार का कारण बना। दैट इज बिकॉज अगर लोअर ऑर्डर सपोज करो पहली इनिंग में चल जाता तो भी, सेकंड इनिंग में चल जाता तो भी, व्हाट वुड हैव बीन वी अचीव्ड? हमने क्या अचीव कर लेना था? व्हाट वुड हैव बीन द अचीवमेंट? इट इज लाइक 370 की जगह आप 430 दे देते, 450 दे देते, बट 430 और 450 देने के चक्कर में आप 10 15 20 ओवर भी बर्बाद करते। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अगर 80-90 ओवरों की बात कर रहे हो, आप 60-70 ओवरों के इन बिटवीन क्या आउट कर पाते? आई डोंट थिंक सो। तो हमें बहुत एक स्वीट स्पॉट मिला था, हमें एक बहुत एक स्वीट स्ट्रैटेजी मिली थी, जहां हमारे पास वक्त भी काफ़ी था, हमारे पास रन भी काफ़ी थे, बट उसका फ़ायदा या उसका एडवांटेज हम नहीं कहीं ना कहीं उठा पाए। सो दैट मीन्स उस लोअर ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। फिर आती है मैच का एक्चुअली क्यों रीजन से हम हारे, दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉलिंग। बट यहां पर मैं अगेन स्टेप इन करना चाहूंगा। देखो, बॉलिंग को कसूर देना इज एन ऑब्वियस चॉइस। बॉलिंग ऑब्वियसली आपकी वाज द वन बिकॉज ऑफ विच हम हारे हैं। उसमें चाहे पहली इनिंग में जसप्रीत बुमराह को साथ ना मिला हुआ ज़्यादा, वो हो जाए, चाहे आप सेकंड इनिंग में जसप्रीत बुमराह का ना चलना है उसे आप इंक्लूड कर लो, चाहे आप प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरह बॉलिंग करना चाहते थे या उन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए, चाहे आप मोहम्मद सिराज, यस वर्क हाउस बहुत अच्छे हैं मोहम्मद सिराज, बट द प्रॉब्लम इज इम्पैक्टफुल विकेट्स वो नहीं ले पाते हैं। और ये उनकी पोल हमने बीजीटी में भी खुलते देखी और अब यहाँ से भी वही शुरू हो गया है। मोहम्मद सिराज की कमिटमेंट पर कोई दो राय नहीं है, मोहम्मद सिराज की फिटनेस पे कोई दो राय नहीं है, मोहम्मद सिराज बार बार वर्क हाउस की तरह आपके लिए खड़े रहते हैं, कोई दो राय नहीं है, बट रिजल्ट क्या है? रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ब्लेम बॉलर्स के ऊपर जाता है, बट मेरा कहना यह है कि शायद मैं बॉलर्स के ऊपर कंप्लीटली ब्लेम पहले नंबर पर नहीं लगाऊंगा, इंस्टेड मैं बॉलिंग कोचिंग के ऊपर, ये जो बॉलिंग के कोच स्टाफ बैठा है जो टैक्टिक्स करता है, मैं उसका कसूर मानूंगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? करना तो कहीं ना कहीं बॉलर्स नहीं है, यस, बट द प्रॉब्लम इज बॉलर्स करते हुए नहीं देखे, बॉलर्स एक्सपेरिमेंट करते हुए भी नहीं दिखे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं या तो जो उन्हें टैक्टिक्स दी गई थी उस हिसाब से ही कहीं ना कहीं आपके बॉलर्स ने बॉल डाली। अगर वैसा केस है तो आपकी कंप्लीट बॉलिंग फेलियर बिकॉज ऑफ योर टैक्टिक्स हुई है। और अगर आपने उन्हें इंप्रूव ही नहीं किया, दैट मीन्स आपने अगेन कहीं ना कहीं आपकी जो बॉलिंग कोचिंग स्टाफ है वहां से प्रॉब्लम आई है। कैसे हो सकता है कि आप अगर बॉल डाल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा या इवन मोहम्मद सिराज,
कैसे उन्हें नहीं पता व्हाट इज द राइट टप्पा, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द बैट्समैन, व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज, क्यों कंसिस्टेंसी मिसिंग है, क्यों कहीं ना कहीं आपने बार बार इन्वॉल्वमेंट कर कर नहीं दिखाया, क्यों आपने वो प्रेशर को बिल्टअप होने दिया। ये कहीं ना कहीं बॉलर से ज़्यादा मुझे लगता है टैक्टिकल मिस्टेक है। मुझे जब मैंने एटलीस्ट मैच देख रहा था, मुझे एटलीस्ट ये देखकर साफ महसूस हो रहा था कि बॉलर्स को बैट्समैन की वीकनेस का नहीं पता है। उन्होंने कहीं ना कहीं आई डोंट नो कितनी स्टडी किया है उसके ऊपर, ऑब्वियसली की होगी, ये नहीं मैं कह रहा नहीं कर सक किया होगा, बट वो सही किया है या गलत आई डोंट नो। इट इज़ लाइक कि बच्चे ने अगर 5वीं क्लास का कोई एग्ज़ाम दे रहा है और 5वीं का किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहा है, इसे दो तरीके से देख सकते हो। अगर बच्चा 5वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, पता लगे उसने रियलाइज़ किया कि मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो चौथी का एसएसटी का वो एग्ज़ाम पढ़कर चला गया, ये भी हो सकता है। हु नोज़ कि अगर उसे सब्जेक्ट ही गलती लगी कि भाई ये गलत सब्जेक्ट में पढ़कर आ गया, ऐसा होता है भाई एग्जाम्स में भी कईयों के साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं जिसकी तैयारी आपने करनी थी वो तैयारी आपकी गलत हो गई है, कहीं आपने आई डोंट नो कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका बॉलिंग की टैक्टिकल मिस्टेक मैं ज़्यादा बड़ी मानता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, हम रेगुलर चीज़ों को एड्रेस करते, वो नहीं हुआ। उसके बाद ब्लेम डेफिनेटली बॉलर्स के ऊपर तो आएगा ही आएगा, बिकॉज दे आर द वन हु आर परफॉर्मिंग। और उस परफॉर्मेंस में प्रसिद्ध कृष्णा का सबसे बड़ा फॉल्ट टप्पा। प्रसिद्ध कृष्णा नेचुरल लाइन से हट ही नहीं रहे थे और उस तरह नहीं बॉल डाल रहे थे जिस तरह वो परेशान करते दूसरे अपोनेंट को। आई रेट प्रसिद्ध कृष्णा वेरी हाईली, बट परफॉर्मेंस वाइज जो उन्होंने करके दिखाया वेरी पुअर। तो इसका ब्लेम क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उन्हें बताया ही नहीं पॉसिबली गया जो उन्हें बताना चाहिए था फ्रॉम द कोचिंग स्टाफ। पॉसिबल यस। इसके अलावा मोहम्मद सिराज पूरी जी जान सब कुछ लगा देते हैं, उन्हें भी वैसा नहीं मिला। क्यों? जसप्रीत बुमराह सिर्फ रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, बाकी नहीं। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहां पे। उसके बाद बची कुची कसर तो अगेन मैं बता दूं, बॉलिंग से ज़्यादा मैं कोचिंग बॉलिंग स्टाफ को ब्लेम दूंगा। उसके बाद बॉलर्स आते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम जो टीम इंडिया जिस वजह से हारी, दैट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फील्डिंग। अब फील्डिंग के ऊपर जायसवाल हाईलाइट होते हैं कि जायसवाल की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। तो अगर जायसवाल आपको लगता है फील्डर अच्छे नहीं है और आपको लगता है कि वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, तो उनकी पोजीशनिंग ऐसी लगा कर रखो जहां आपको पता है सेफ एरिया है, ज़्यादा कैचेस नहीं आएंगे। क्या आपने वो किया? क्या इसमें टैक्टिकल कप्तान की मिस्टेक हुई या नहीं हुई? अगर कप्तान ने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, क्या जो ड्रेसिंग रूम में कोचिंग स्टाफ बैठा है उसकी मिस्टेक हुई या ना हुई? मेरी नज़र में तो डेफिनेटली हुई कहीं ना कहीं। और जायसवाल की कोच फील्डिंग और ओवरऑल टीम इंडिया की फील्डिंग वॉज ऑल्सो द वन जिस वजह से हम ब्लेम कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न वी लॉस। अब ये सारी चीज़ें हम किस तरह आने वाले मैचेस में कवर अप कर सकते हैं? वेल देखो, बॉलर्स अच्छा कर सकते हैं, बैटिंग बैट्समैन ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बट उन्हें बुरा नहीं करना है। फील्डर्स अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं। बट द सबसे बड़ा फैक्टर जो सेकंड टेस्ट मैच के लिए होगा, जिसकी वजह से हम जीत या हार सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि टैक्टिकली हमारा कोचिंग स्टाफ, उसमें बैटिंग बॉलिंग स्ट्रेटेजिकल सब आता है, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। अगर उनकी टैक्टिक्स दोबारा से इसी तरह कमज़ोर रही और सुस्ती वाली रही तो भूल जाइए सेकंड टेस्ट मैच। बट अगर वो टैक्टिकली अच्छा हुए तो कहीं ना कहीं आपको इसका इम्पैक्ट फील्ड पर भी दिखेगा। आपको अपना कप्तान भी एनर्जेटिक दिखेगा क्योंकि उसके लिए रिजल्ट आ रहे होंगे, आपके बॉलर्स भी चढ़कर बॉल डालेंगे। ऑल इन ऑल, मेजर फैक्टर टू विन द सेकंड टेस्ट मैच इज नॉट सिर्फ बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, इट इज सबसे बड़ा टेक्निकली आप क्या कर रहे हो। और आप कहोगे टेक्निकली क्या मतलब होता है? टेक्निकली ये मतलब होता है कि मेक श्योर आप सारी वीकनेसेस को हाईलाइट करो अपने स्टाफ के लिए, अपने बॉलर्स के लिए, बैटर्स के लिए, स्पेशली द बॉलर्स, और मेक श्योर उस टप्पे को वो जल्दी से जल्दी पकड़े। अगर वो उस टप्पे को जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं तो उन्हें मेक श्योर करो, आप बाहर प्रैक्टिस करवाओ चाहे, पर उन्हें बॉलिंग जल्दबाजी मत लाओ। बॉलिंग वो करे जिसने टप्पा पकड़ा है। टप्पा पकड़ेगा कैसे कोई? जब आपने टेक्निकली उन्हें सही बताया होगा। तो आई एक्सपेक्ट टेक्टिकली अगर टीम इंडिया अपने आप को इंप्रूव कर पाती है, वीकनेसेस निकाल पाती है, वो हमें फील्ड पर देखेगा। वही एकलौता रीजन हम जीत की तरफ सोच सकते हैं। नहीं तो अगर दोबारा से सिर्फ ब्लेम हुआ कि बैट्समैन फेल हो गए, बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया, फील्डर्स ने कैचेस ड्रॉप कर दिए और टेक्निकली हम बिल्कुल भी अपनी ए गेम में नहीं थे, तो रिजल्ट वैसा ही होगा। फॉर मी, टैक्टिक
टेक्टिकली हम कहीं ना कहीं हारे हैं इस मैच को ज़्यादा। उसके बाद फील्डर और बैटर और कोलैप्सेस और बॉलिंग वो सब ने तो मिलकर बेड़ा गर्क किया ही किया। बट आई वुड वांट कि मेन मुजरिम कोचिंग स्टाफ है यहाँ पर, जिसने टेक्टिकली, और अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई कहेगा अगर कि टेक्टिकली क्या बॉलर्स ने बॉलिंग नहीं की, तो ये भी टैक्टिक्स का पार्ट होता है कि अगर बॉलर कहाँ बॉल जहाँ चाहते हो नहीं बॉल, ऐसा नहीं हो सकता पांचों के पांचों बॉलर वहां पर बॉल नहीं डाल रहे हैं। अगर वैसा है तो मेक श्योर उन्हें बाहर निकालो, और बाहर की आप जो प्रैक्टिस सेशंस करते हो मेक श्योर आप बॉलर्स के टप्पों को चेक करो। अगर बॉलर वहां पर डाल रहा है मैच पे नहीं डाल रहा है, ऐसा नहीं होता, तो इट इज कि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। और अगर बॉलर के ऊपर आपने ब्लेम डालना है दैट मीन्स आपकी सिलेक्शन में कमी है। सो ऑल इन ऑल क्या गौतम गंभीर एंड द कोचिंग स्टाफ स्पेशली द बॉलिंग स्टाफ इस चीज को एड्रेस कर सकता है या नहीं? अगर करेंगे उसके रिजल्ट्स हमें दिखेंगे और हम जीत की उम्मीदें कर सकते हैं, बट अगर नहीं तो हिसाब किताब बुरा ही है। सो दिस इज द रीजन वी लॉस्ट एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एंड थिंक अबाउट विनिंग। आपको क्या लगता है? बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।